जयपुर के जौहरियों के सबसे बड़े संगठन जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के ज्वेलरी शो जस की शुरुआत 4 जुलाई से होगी। करीब 7000 सदस्यों वाली जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से 19वीं बार हो रहे ज्वेलरी शो जस में पहला मौका होगा, जिसमें 200 कंपनियां 310 बूथ के माध्यम से रत्नों और आभूषणों का प्रदर्शन करेगी। B2B आधार पर होने वाले जस 2025 में इस बार ज्वेलरी कारोबार से जुड़े कॉर्पोरेट समूहों ने भी खासी रुचि दिखाई है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के जस 2025 का भव्य शुभारंभ 4 जुलाई को होगा। ज्वेलर्स को जस इवेंट का खासा इंतजार रहता है। जस 2025 में इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक कारोबार होने की उम्मीद है। साथ ही शो में पहली बार बैंकॉक और दुबई के ज्वेलर्स डेलीगेट्स के रूप में हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर इंडो थाई ट्रेड चैम्बर के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी करेगी, जिसमें दोनों देशों के ज्वेलर्स एक दूसरे के ट्रेंड को बढ़ावा देने के संयुक्त प्रयास करेंगे। जस 25 के आयोजन के माध्यम से ज्वेलरी कारोबार में विस्तार के साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास भी होगा। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के वार्षिक कैलेंडर में ज्वेलरी शो जस को स्थान मिल चुका है। जस 2025 की भव्य तैयारियां। जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के जस 2025 की शुरुआत 4 जुलाई से होगी। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में नोवाटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे उद्घाटन होगा। इंडो थाई ट्रेड चैम्बर से होगा शो में MOU। शो में पहली बार लगेंगे 310 बूथ। डिप्टी CM दिया कुमारी और टाइटन के CEO CK वेंकटरमन करेंगे शुभारंभ। और इस बार छठे B2B शो का आयोजन होगा। जस शो में पहली बार अभिनेत्री शहनाज पद्मसी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़ी हैं। अभिनेत्री शहनाज पद्मसी ने जयपुर में जस 2025 के पोस्टर का विमोचन किया। ज्वेलरी शो जस के संयोजक अशोक माहेश्वरी और सह-संयोजक राजू मंगोड़ीवाला ने बताया कि जस का आयोजन कनेक्ट टू सोर्स थीम पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है रिटेलर्स सीधे ज्वेलर्स से संपर्क में आए। B2B शो होने से शो में केवल ज्वेलर्स को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इसके लिए पंजीयन की शुरुआत हो चुकी है। जस के प्रति ज्वेलर्स के आकर्षण का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब तक देश भर से 1250 ज्वेलर्स ऑनलाइन पंजीयन करा चुके हैं। ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। पहली बार जस शो में ज्वेलरी कारोबार से जुड़े देश के प्रमुख कॉर्पोरेट समूह के प्रतिनिधियों के पहुंचने की भी उम्मीद है। कनेक्ट टू सोर्स का जो थीम है उसका यही मूल रूप है कि हमारे जितने भी सोर्स रॉ मटेरियल ज्वेलरी जड़ाऊ किसी भी रूप में हमारा जो रिटेलर पैन इंडिया है वो जयपुर से कनेक्ट हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा जयपुर के लोगों से फ़ायदा ले सके और जयपुर का जो व्यापारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर से कनेक्टिविटी मिले और उसको उसका फ़ायदा मिले। तो व्यापार तो जैसे जैसे हमारी बूथ्स इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब लोगों में उत्साह है और मल्टीपल व्यापार बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बूथ इंक्रीमेंट जब भी होता है जब व्यापार बढ़ता है, लोगों से मैसेज जाता है कि भाई शो बहुत अच्छा जा रहा है, तो और लोग भी मोटिवेट होते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं। ज्वेलरी एमिनेंस अवार्ड। जस शो में ज्वेलरी एमिनेंस अवार्ड से नवाजा जाएगा। PCL समूह के संस्थापक विजय चंद्र लोढ़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से होंगे सम्मानित। रत्न और आभूषण क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए होंगे सम्मानित। आर्टिजन श्रेणी में धर्मेंद्र भल्ला को सम्मानित किया जाएगा। आर्टिजन श्रेणी में रिंकू कुमावत को सम्मानित किया जाएगा। शो में 17वीं बार ज्वेलरी एमिनेंस अवार्ड JEA दिया जाएगा। अवार्ड नाइट के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विशेष निमंत्रण दिया गया है। फिल्म अभिनेत्री शहनाज पद्मसी भी अवार्ड नाइट में शिरकत करेंगी। JEA की थीम महाराजाओं और महारानियों की भव्यता को समर्पित होगी। थीम रखी गई है रॉयल दी आर्ट। JEA में 605 प्रविष्टियों में से 17 श्रेणियों के विजेताओं का होगा चयन। ज्वेलर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष निर्मल बर्डिया ने बताया कि ज्वेलर्स का जेम बूट्स का सालों पुराना सपना भी जल्द पूरा होने वाला है। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन GJEPC और ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर की स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी जयपुर जेम एंड ज्वेलरी बूट्स को रीको से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित 44,000 वर्ग मीटर जमीन प्राप्त कर ली गई है। यहाँ 30 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में निर्माण की योजना है। जयपुर जेम एंड ज्वेलरी बूट्स ने
राइजिंग राजस्थान में 10,000 करोड़ के निवेश का एक MOU भी किया है। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में 4 जुलाई से एक बार फिर ज्वेलर्स एसोसिएशन के ज्वेलरी शो जस का आयोजन शुरू होने जा रहा है। इस शो की खास बात यह है कि इस बार इस शो में 310 बूथ होगी और 200 से अधिक पार्टिसिपेंट होंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि इस शो के माध्यम से जयपुर के रत्न और आभूषण व्यवसाय को बढ़ोतरी मिलेगी। ये अलग बात है कि पूरे विश्व में रत्न और आभूषण क्षेत्र में चल रही मंदी से निपटने के लिए ये शो कितना सफल हो पाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।